फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। आज आपकी इसमें ये लास्ट वीडियो है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, आज इनको कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए आज पढ़ना है आपको मिड डे मील के बारे में, MDM, मिड डे मील के बारे में। देखो बच्चों, ये जो योजना है, ये जो प्रोग्राम है, ये भारत सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली परियोजना है एक। ठीक है, इसके अंडर होता क्या है, इस स्कीम के अंदर जो आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है, अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 एज तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये योजना चलाई जाती है। इसका मेन पर्पज़ क्या है, इसमें जो आपको भोजन दिया जाता है, जो डेली मिड डे मील का नए प्रोग्राम है, उसके अंदर फूड जो बनाया जाता है हर डे अलग होता है। सो मंडे के दिन अलग होता है और ट्यूसडे के दिन अलग होता है। तो इस योजना के अंतर्गत जो फूड दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चों को पूर्ण न्यूट्रिशन मिल सके। न्यूट्रिशन मतलब उसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, विटामिन भी हो। ओके, चलिए देखते हैं इसको, मिड डे मील को थोड़ा सा, जैसे इसमें लिखा है, मिड डे मील इज स्कूल मील प्रोग्राम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, मिड डे मील योजना क्या है, एक गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रोग्राम है, ये योजना है। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंदर होलसम फ्रेशली कुक्ड लंच इज सर्व टू चिल्ड्रन अंडर 6 to 14 एज ग्रुप स्टूडेंट इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल इन इंडिया। जो आपके गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एड स्कूल्स हैं उनके अंदर दिया जाता है फ्रेशली कुक्ड, ताज़ा बना हुआ भोजन। ठीक है, और क्या है इसमें आगे, दिस मेक्स न्यूट्रिशन मील, जो मैं बता रहा था, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है बच्चों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कूल में, उनको पूर्ण न्यूट्रिशन देना। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब उसके अंदर न्यूट्रियस, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स सब कुछ होना चाहिए। एक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस उसे बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से बैलेंस डाइट हुई, वो बैलेंस डाइट भी बोल सकते हो। ओके, संतुलित आहार भी बोलते हैं हिंदी में। ओके, चलिए आगे देखो, फॉर चिल्ड्रन हु अदरवाइज मे नॉट अफोर्ड नो रिक्वायर मील एट देयर होम्स। ये उनके लिए है, गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि जो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब होते हैं। ठीक है, उनके लिए तो वो अच्छा फूड नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए उनको ये वाली जो स्कीम है भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली, इसके अंदर MDM योजना के तहत स्कूलों में दिए जाने वाला प्रोग्राम है। ठीक है, मिड डे मील, MDM। देखो इसमें लास्ट लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील इज़ इशू बाय द गवर्नमेंट R2। क्यों, किसके द्वारा दिया जाता है, कैसे, इसमें पढ़ते हैं। इम्प्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस, इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट। जो बच्चे होते हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना है। इम्प्रूव मतलब मेन पर्पज़ क्या है इसका, MDM का। ओके, MDM मिड डे मील, इसकी फुल फॉर्म बच्चों याद रखेंगे। MDM का मतलब होता है बच्चों मिड डे मील। लोकल बॉडी गवर्नमेंट एड स्कूल EGSAIE सेंटर्स। ठीक है, जो अनाथालय होते हैं ना बच्चों, अनाथालय, उसमें भी दिया जाता है ये मिड डे मील। ओके, इनकरेज चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज सेक्शन टू अटेंड स्कूल मोर रेगुलरली एंड हेल्प देम कंसंट्रेट क्लासरूम एक्टिविटीज़। ओके, क्योंकि क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ भी हैं, उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए बच्चे में न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है, इसलिए मेन पर्पज़ है इसका मिड डे मील का। ओके, चलिए बस इसमें मेन देख लेंगे आप स्टार्टिंग से। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया मिड डे मील, ये किसके द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये याद रखेंगे एक तो। ठीक है, इस स्कीम के अंदर होता क्या है, फ्रेशली कुक्ड लंच दिया जाता है बच्चों को, कितने ईयर तक के, 6 to 14 एज तक के। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आगे का इसे देखते हैं। बैलेंस डाइट, बच्चे देखो, बैलेंस डाइट वो होगी जो आप फूड खाते हो। ठीक है, उसमें क्या क्या होने ज़रूरी है, आपके जो फूड है वो कब संतुलित आहार होगा, जब उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, लाइक प्रोटीन, विटामिन्स,
कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, ओके, मिनरल्स, फैट्स, ये सब उसमें होने एसेंशियल है, तभी वो बैलेंस डाइट माना जाएगा आपका। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा भी है, ए डाइट कंस्टिट्यूटिंग ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोवाइडिंग एडुकेट अमाउंट मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ओके, ये डेफिनेशन यही है इसकी। ए डाइट कंस्टिट्यूटिंग वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड प्रोवाइडिंग एडुकेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। संतुलित आहार क्या है बच्चों? एडुकेट अमाउंट में आपका डिफरेंट टाइप के फूड जो होते हैं जो आप खाते हो, उसमें सभी जो मैंने अभी बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, फाइबर्स, मिनरल्स, ये सब होने ज़रूरी है। ओके, योर डेली बैलेंस डाइट विल बी कंप्लीट ओनली आफ्टर एडिंग फूड आइटम रिच इन फॉलोइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो मैं अभी बोल रहा था, क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि यदि आप राइस ले रहे हो खाने में, राइस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, इसकी जो ज़रूरत है आपको बॉडी में वो कंप्लीट हो जाएगी राइस लोगे तो। पोटैटोज़ में भी होता है। ओके, फैट्स में किस में होता है? कुकिंग ऑयल्स तो आप जनरली जो सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें यूज होता है कुकिंग ऑयल। मीट में होता है फैट्स, और हेल्दी कुकिंग ऑयल्स मीट। देखो, कुकिंग ऑयल भी कई तरह के होते हैं, मिलावटी तेल आते हैं, उसे नहीं यूज़ करना चाहिए। जो अच्छा तेल है, कंपनी का तेल है, उसे ही यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन में क्या है? दाल, आपका स्पॉन्स, ETC, बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन में। तो मिल्क भी होता है, प्रोटीन्स तो मिल्क में भी होता है बच्चों प्रोटीन। ओके, और सोयाबीन में भी होता है। फाइबर्स, फ्रूट रिच इन फाइबर, ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं उसमें फ़ाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ओके, इसलिए फ्रूट्स भी खाएँ। विटामिन्स किस में मिलेगा? एग्स में, नट्स में, एट्सेट्रा। ठीक है, अंडों में मिलता है विटामिन्स आपका, फ्रूट्स में भी मिलता है। ठीक है, अदर फूड सब्सटेंस भी है जिसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। वेजिटेबल्स में भी मिलता है। ओके, मिनरल्स में क्या आएंगे आपके? मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, एट्सेट्रा। जो हरी सब्जियां होती हैं वो मिनरल से भरपूर होती हैं। ओके, वाटर जूस, एट्सेट्रा। वाटर में तो देखो, वाटर की जो कमी, पानी की जो कमी पूरी होती है हमारी बॉडी में, वो किससे होती है? एक तो पानी से हो जाएगी, दूसरा जूस वगैरह जो होते हैं, जो लिक्विड्स है हमारे, आपके लिक्विड्स फॉर्म में वो लोगे, यदि उसे आप पियोगे तो उससे वाटर की कमी दूर होती है आपकी बॉडी में। ओके, चलिए नेक्स्ट, वाई इज़ बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट? आपको जो बैलेंस डाइट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ये बताओ, ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? ए बैलेंस डाइट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करती है आपको? प्रॉपर न्यूट्रिशन। मेन क्या है? प्रॉपर न्यूट्रिशन, किसमें? आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, हर ऑर्गन के लिए, जितने भी आपके ऑर्गन है बॉडी में, सबके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या, कौन करता है वो? बैलेंस डाइट। ओके, द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन कैन लीड टू डिफिशियंसी डिजीज सच एज फैटिग, वीकनेस, एट्सेट्रा, बॉडी अटैक, इन्फेक्शन वेरी इजीली। ठीक है, यदि आप पूरा भोजन बैलेंस डाइट वाला लेते हो, आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ हो गई तो उससे लड़ने में जो आपके एंटीबॉडीज़ बनती है बॉडी में, उसमें हेल्प करता है ये। ठीक है, बैलेंस डाइट। ओके, इन्फेक्शंस वगैरह को मारने में। नेक्स्ट है आपका, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कैन अफेक्ट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। यदि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन की एब्सेंस रखते हो बॉडी में, एब्सेंस रखते हो, लोअर कम रखते हो उसको, तो होगा क्या? कैन अफेक्टेड नॉर्मल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे की जो नॉर्मल ग्रोथ है वो रुक जाएगी या अफेक्टेड होगी। ठीक है, बैड ईटिंग हैबिट कैन परसिस्ट इन चिल्ड्रन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लिव्स। ओके, बैड ईटिंग हैबिट्स कैन परसिस्ट द चिल्ड्रन फॉर द रेस्ट इन देयर लिव्स। देखो, जो तला भुना भोजन होता है उसको नहीं लेना चाहिए ज़्यादातर। ठीक है, इससे दूर ही रहें, इससे आपको दूर ही रहना चाहिए। और जो जंक फूड वगैरह है वो भी कम ही लेना चाहिए। वो बैलेंस डाइट में आपका नहीं आता। वो किस में आता है? केवल वो फैट्स बढ़ाने में मदद करता है बस आपका। ये जो फैट्स होते हैं ना, ये फैट्स वगैरह, इसलिए जंक फूड को नहीं खाना चाहिए। उससे आप क्या होगे? मोटे हो जाओगे। इसलिए फैट्स को कम से कम इस्तेमाल करें। लेना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे नहीं लो, पर लेना चाहिए, पर ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। एडुकेट अमाउंट में लेना चाहिए, मतलब मिनिमम अमाउंट में। ओके,
चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है आज। इसकी अब नेक्स्ट 2 डेज पार्ट वन और पार्ट टू में एक्सरसाइज आएगी। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 दो भाग में भेजेंगे इसको एक्सरसाइज को, ठीक है, 2 बार में। कल आपको इसकी एक्सरसाइज भेज दी जाएगी। ओके, अभी आपको कॉपी में कुछ नहीं करना अब तक जो मैंने पढ़ाया है चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट डे कल से करेंगे आप इसको। ओके, थैंक यू।